तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये दिन देखने के लिए बड़ा किया था तुम्हें। पापा 79% है, बुरी तो नहीं है। 79? बुरी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? लाखों रुपए खर्च कर दिए तुम्हारी पढ़ाई पर और ये नतीजा दिया है तुमने। क्या हो गया आपको? और बच्चों के नंबर भी तो देखे, किसी के 60%, किसी के 70%, इसके तो फिर भी सबसे अच्छे हैं। तुमने बिगाड़ा इसको। अगर एक बात समझ लो कि मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभी क्या हो गया तुम्हारे पापा? ये जूस किसके लिए ले जा रही हो? पापा वो भाई के लिए। तो वापस ले जाओ। पापा वो भाई ने। मैंने कहा ना इसे वापस ले जाओ। और बात सुनो, भाई के साथ जरा ज्यादा वक्त गुजारा करो और फिलहाल उसके लिए खाना लेकर जाओ और बाद में जूस लेकर जाना। ठीक है। ठीक है तो फिर जाओ ना बेटा। जी जी। मुझे समझ नहीं आता, पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अरे नहीं बेटा, वो तो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। वो जो कुछ भी करते हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। जरा सोचो तो सही, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते तो क्यों पढ़ाते इतना तुम्हें? वो चाहते हैं कि उनका बेटा आसमान पे सबसे ऊंचा उड़े। इस तरह आगे बढ़ूंगा? हर वक्त तो पापा का डर लगा रहता है, पढ़ाई पे क्या खाक ध्यान दूंगा। हसीब की फैमिली भी है, वो कहां कहां नहीं घूमता फिरता। और रिजल्ट? क्योंकि उसके घर वाले उससे प्यार जो करते हैं। तो हम भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भाई वो मेरा जूस का है? मैंने खाना लगा दिया। मुझे खाना नहीं खाना। पापा ने कहा है कि जूस बाद में खाना पहले। चले खाना खाएं। क्या पापा ने कहा है? हाँ, नहीं खाना तो मैं पापा को बता दूंगी। अरे नहीं रुको, खा लेता हूँ वरना उस पर भी झाड़ पड़ जाएगी। फिर आ जाए जल्दी से। देखा ना, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो आओ खाना खाओ। 79? बुरी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? लाखों रुपए खर्च कर दिए तुम्हारी पढ़ाई पर और ये नतीजा दिया है तुमने। से क्या ख्याल है शुएब, कल तक बन जाएगा? देखो सेबी, अगर इसी तरह सोचता रहा तो जरूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वही जो इस वक्त तुम सोच रहे हो। नया पाकिस्तान बना रहे हो क्या? बन जाएगा यार, तुम देखती रहो। बहुत दिल लगा कर बना रहा है ये। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इधर मैं परेशान हूँ और तुम लोग मजाक कर रहे हो। हमारे होते हुए परेशान हो तुम्हारे दुश्मन। अच्छा बताओ क्या परेशानी है? पापा का फोन आया था सर मुख्तार के पास। तो इसमें परेशानी की क्या बात है यार? वो मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या सर मुख्तार ने तुमको बताया? हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं पढ़ाई में सिर्फ एवरेज हूँ। तो हम सब तो एवरेज है, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? वो मेरी जान निकाल देंगे। रोज रोज की चकचक से तंग आ गया हूँ। तो तुम उनको समझाते क्यों नहीं हो? एक दफा तुम समझा के देख लो। ना बाबा, मैं नहीं समझा सकती। उन्होंने मुझे डांट दिया, मैं रोने लग जाऊंगी। मुझे तो लगता है वो मेरे बाप ही नहीं है। पागल ना बन यार, हर बाप इतना ही कॉन्शियस होता है अपने बेटे के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ घर से ही भाग जाऊं। आंटियों के बारे में सोचा? उनको रोता हुआ छोड़ दोगे? बस उन्हीं का ख्याल आ जाता है। अच्छा चल छोड़ यार, कुछ खा लेते हैं। चलो ठीक है, फिर आज के पैसे मैं दूंगी। तुम लोग जाओ यार। बुज़दिल ना बनो, छोटी छोटी बातों का मुकाबला करना सीखो। ठीक है, मैं किताबें लेकर आता हूँ। चलो। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फातिमा बेगम, अब्बास की वकालत के अलावा आप कोई बात कर सकती हैं। क्यों ना करूं मैं उसकी वकालत? मां हूं आखिर उसकी। मैं नहीं सुनूंगा।
क्या हो गया आपको? पहले तो आप उससे इतना प्यार करते थे, दुनिया की हर चीज आपने उसके कदमों में निछावर कर रखी है, फिर अपना रवैया अचानक क्यों बदल लिया? वकालत खत्म हो गई, अब मैं अखबार पढ़ लूं? मैं आपके अखबार के चीथड़े उड़ा दूंगी। बात सुने आप मेरी। किस तरह बात कर रही हैं आप? अब पता चला आपको, जब कोई अपना ऐसे बात करता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है। अगर आपका इशारा वकास की तरफ है तो आप अपना वक्त जाया कर रही हैं। मैं अपना रवैया नहीं बदलने वाला। फिर मैं हूं उसकी मां, उसकी वकालत करती रहूंगी और उसकी हिफाजत करती रहूंगी। नीचे रखो बोतल। जी पापा। हराम है तुम पर इस घर का पानी। अल्लाह, क्या हो गया आपको? क्यों गुस्सा कर रहे हैं इतना? और नाज नखरे उठाओ इस साहबजादे के। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएंगे भी आप मुझे या नहीं? आप अपने लाडले से पूछें, शायद यही आपको बता सकेंगे। वकास बेटा, तुम ही बता दो, कोई बदतमीजी तो नहीं की तुमने अपने पापा से? आप मुझे ऐसा समझती हैं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। लहजा चेक कर रही हैं इनका? तंज कर रहे हैं साहबजादे। मैं तंज नहीं कर रहा पापा, मगर आपका रवैया मेरी समझ से बाहर है। सुने फातिमा बेगम, अपने लाडले के कारनामे, आज इनके टीचर से बात हुई थी, हम इन पर लाखों रुपए लुटा रहे हैं और ये मैं क्या? आवाज और आंखें दोनों नीचे रखो। आखिर बता तो दे, किया क्या है उसने? साहबजादे स्कूल के ड्रामे में हिस्सा ले रहे हैं, पढ़ाई को तो भूल जाएं आप। इतनी सी बात पे आप मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि मुझे पानी तक नहीं पीने दे रहे। इतनी सी बात, बस बहुत हो गई। अरे हम माँ बेटा कोई आपकी रियाया नहीं है जो आप हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। स्कूल कॉलेज लाइफ में मैंने खुद ड्रामों में हिस्सा लिया है, इसमें कौन सी बुरी बात है? इसीलिए आप घर पर बैठी हैं। ये साहबजादे भांड बनने चले। मैं कोई भांड या एक्टर नहीं बनना चाहता, वही बन रहा हूं जो आप चाहते हैं। आपको तो बस मुझे 24 घंटे जलील करने का बहाना चाहिए। लहजा चेक कर रही हैं आप इसका? घर से बाहर निकाल दूंगा इसे। क्या हो गया आपको? सोच समझ कर बात करें, औलाद है आखिर हमारी। तो फैसी औलाद पे, पढ़ाई के ना काम के। बस कर दें अमीर हैदर साहब, बस कर दें। अब हद होती है किसी बात की। जब लूडो खेलें? 2 बार हार चुके हैं आप। शायद मैं हारने के लिए पैदा हूँ। अच्छा, कोई सैड बात नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा अपने प्यारे से भाई के साथ एक गेम लूडो की खेल लूं, एक और गेम हरा दूं और फिर मेरी हैट्रिक और फिर मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। एक इंतहाई इंटेलिजेंट लड़की ने एक डमी इंसान को 3 बार लूडो में शिकस्त देकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। प्लीज मारिया, मुझे तंग मत करो। पापा ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। अभी पानी छीना है, कल को सांसें छीन लेंगे। तौबा करें भाई, पापा आपको चाहते हैं। हाँ, वो तो दिखता है। अगर उन्होंने हमें डांट भी दिया तो क्या हो गया, आखिर पापा है हमारे। I seriously doubt। मतलब हिटलर है वो, हिटलर। फौज में रहकर उनका दिल भी सख्त हो गया है। आपका गुस्सा बजा है, मैं जानती हूँ कि पापा का रवैया कुछ अरसे से बदल गया है, मगर इसकी वजह क्या है ये बात समझ नहीं आती। कुछ अरसे से? सजा आपको? अरे मैं आपको क्यों सजा दूं? विक्की मेरा बेटा है, अगर उसे चोट लगती है ना तो तकलीफ मुझे होती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, अब जब उसका कैरियर बनने जा रहा है आपका रवैया मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गया। आप
समझ भी नहीं सकती। बात क्या आखिर? बात तो कुछ भी नहीं है। तो फिर विक्की से दुश्मनी की क्या वजह है? दुश्मनी? विक्की मेरा बेटा है, मैं उससे दुश्मनी क्यों करूंगा? कि बात बेबात उसकी जान के दर पे हो जाते हैं आप, क्या मतलब है इसका? ये बात आप नहीं समझ सकती हैं अभी। वो तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। मैं इस मौजू पर और कोई बात नहीं करना चाहता। बात तो आपको करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। हकीकत बहुत तल्ख है फातिमा बेगम, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मगर यार ज़ेबी, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? यार मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे पापा को आजकल मेरी शक्ल तक जहर लगती है। मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरी आवाज तक बुरी लगती है। और ज़ेबी, अगर उन्हें पता चल गया मेरे दोस्तों में तुम यानी कि एक लड़की भी हो, फिर तो मुझे दुनिया का बदकिरदार इंसान साबित कर देंगे। What? मेरे साथ दोस्ती बदकिरदार लोग करते हैं? मतलब मैं इतनी बुरी हूँ? तुम बुरी नहीं हो यार, बुरा तो मैं हूँ, और वो भी अपने बाप की नजरों में। मैं तो रोज उठता हूँ और सोचता हूँ कि क्यों उठ गया, मर ही क्यों ना जाऊं मैं। यार नहीं चल सकता मैं पिकनिक में, प्लीज समझो यार मेरी प्रॉब्लम। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। क्या बात है बेटा, हर वक्त घर पे क्यों पड़े रहते हो? कोई बाहर निकलो, अपने दोस्तों के साथ कोई पिकनिक पे चले जाओ। जी पापा। अरे बात सुनो, तुमने कोई लड़की से दोस्ती की कि नहीं? मैं और लड़की पापा? अरे बेटा रिलैक्स करो, अपने दोस्तों के साथ जाओ। अगर पिकनिक पे जाना है तो वो भी जाओ, प्रोग्राम बना है। डोंट स्टे एट होम, जाओ शाबाश, गो। ये पापा को क्या हो गया यार? हेलो ज़ेबी। अरे यार कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग कब आ रहे हो? अरे यार टायर पंचर हो गया था। अच्छा जल्दी करो, सब लोग निकल गए, हम लोग रह गए यार। अगर कहो तो अपनी गाड़ी ले लूं? अरे नहीं, हम लोग इसी में चलते हैं। वैसे तुम्हारे हिटलर बाप ने आज इजाजत कैसे दे दी? हाँ यार हैरान तो मैं भी हूँ। चलो छोड़ो यार, ला चाबी दे, गाड़ी मैं चलाऊंगा। भाई गाड़ी आराम से चलाइयो। हाँ बेफिक्र है, आ जाओ चलो। ना सोचा ना समझा, दिल दे दिया रे, हो गया रे, हो गया, इस दिल का काम है, हो गया रे, हो गया। क्या ये समझती हो कि सिर्फ तुम ही वकास से प्यार करती हो, मैं नहीं करता? मगर वकास के मामले में मुझे आप पर शक है। शक? तुम मुझ पर शक कर रही हो? अल्लाह की कसम शक है मुझे आप पर। तुम कसम खा रही हो? एक शौहर पर शक कर रही हो बीवी होकर? जिस तरह आपका प्यार नफरत में बदला है ना, उसकी वजह मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। क्या समझती हो तुम? देखें, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। जिस तरह आपने उसे भेजा है ना, आप जरूर कुछ करने वाले। आप उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? क्या मतलब? मैं क्यों उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? मुझे पता है आप पहुंचाएंगे उसको नुकसान। क्या मैं हकीकत नहीं जानती? हकीकत? कैसी हकीकत? कौन सी हकीकत?
हेलो, हाँ, काम हो गया? बताओ तो सही, काम हो गया है? काम हो गया? शुक्र। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। अरे क्या कह रही हो तुम? अरे गलने सड़ने दिया होता उसको वहीं पर, गोद लेने की भला क्या जरूरत थी? कोई अपने गुलाम के साथ भी इतना जुल्म नहीं करता है। क्यों कर रहे हो ऐसा? एक माँ की बद्दुआएं लेकर आकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ तो फिर बताओ ना मुझे, बताओ ना अमीर अहमद, जवाब दो मेरी बात का। तुम किससे कह रहे थे कि काम हो गया? खुदा की कसम, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं दुनिया और आखिरत एक कर दूंगी। अरे अगर मैंने उसको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? पाला तो है ना, और पालने की मोहब्बत पैदा करने से ज्यादा होती है। मुझे अपनी मारिया से ज्यादा मोहब्बत है वकास से। फातिमा, तुम अपने पर काबू रखो, तुम्हें पूरी बात का नहीं पता। अब पता लगा मुझे पापा कि आपका रवैया भाई के साथ ऐसा क्यों था। मारिया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बताओ ना किससे बात कर रहे थे? क्यों कह रहे थे कि काम हो गया? मामा, भाई का फोन दो। वकास, हेलो हेलो। हाँ वकास बेटा। क्या हुआ फातिमा, क्या हुआ? मुबारक हो अमीर हैदर, काम वाकई हो गया है। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? या अल्लाह, मैं क्या करूं? जिंदगी क्यों है तू अजनबी अजनबी, चैन ना आए क्यों ये बेकली। वकास से जितनी मोहब्बत करता हूं तो सब्र भी नहीं कर सकती। झूठ बोल रहे हैं आप। फोन किसको किया था? मैं जानता था कि एक दिन मेरे बेटे को पता चल जाएगा कि वो हमारी सगी औलाद नहीं। जिंदगी क्यों है तू लाखों रुपए खर्च कर दिए तुम्हारी पढ़ाई पर और ये नतीजा दिया है तुमने। अजनबी अजनबी, हराम है तुम पर इस घर का पानी। ये साहबजादे भांड बनने चले तो फैसी औलाद पे चैन ना आए क्यों ये बेकली। मैंने वकील को फोन किया था, कातिल को नहीं। वकील को? क्या मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूं? मैं आपका बेटा नहीं? बेटा मेरी बात तो सुनो तुम। अब कहने सुनने को रह क्या गया है? आज मुझे आपके सुलूक की वजह समझ में आ गई। मैं तो मजाक में कहता था कि मेरे पापा नहीं है। मुझको तो मालूम ही नहीं था कि ये सच में मेरे पापा नहीं है। अगर ये मेरे पापा नहीं है तो मैं किसकी औलाद हूं? क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? कौन हूं मैं? मुझे ये क्यों रखा हुआ है? मेरी औलाद हो बेटा तू। झूठे दिलासे ना दे माँ। जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहता था कि तुम हमारी सगी औलाद नहीं। हमने तुम्हें तुम्हारे चाचा को पैसे देकर उस वक्त लिया था जिस वक्त वो अपना नशा पूरा करने के लिए तुम्हें भिखारियों के पास बेच रहा। और मैं तुम्हारे साथ वो सलूक रखना चाहता था जिससे तुम मजबूत हो और टूट ना जाओ जिस दिन तुम्हें यह पता चले कि तुम हमारी सगी औलाद नहीं हो। और अगर मैं तुम्हारे साथ ये सलूक ना रखता तो क्या तुम आज अपने पैरों पर खड़े रह सकते थे? और बेटा, आज मैंने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। मुझे भी अब इनके रवैये की समझ आ गई है। मैं जानता हूं बेटा,
जब इंसान टूटता है ना तो उसके क्या एहसासात होते हैं, और मैं अपने बेटे को इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दे पापा। बेटा तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। पापा शुक्रिया पापा, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया मेरा बेटा, किस बात? पापा अगर आप मुझे नहीं पालते तो मैं सड़क पे भीख मांग रहा होता। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करो बेटा। मुझे कहने दे माँ, आप लोगों ने जैसे मेरी परवरिश की है वैसे तो कोई अपने सगे बेटे की भी नहीं करता। शुक्रिया पापा, शुक्रिया मामा, मेरा बच्चा। शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। ये बता तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।